प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर के थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। पिछले वीडियोस में हमने मैक्सवेल्स रिलेशंस डिराइव किए और फिर उसके लिए एक ट्रिक कि किस तरह से हम उन्हें याद रखें ये समझाया था। और आज हम एप्लीकेशंस करेंगे उन्हीं मैक्सवेल्स रिलेशंस की, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस of Maxwell's equations। और बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम सबसे पहले करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। फिर आने वाली वीडियोस में दूसरी जो एप्लीकेशंस हम उनको भी करेंगे। आज जो एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हमारी है वह है डेरिवेशन ऑफ क्लासियस इक्वेशन। और प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं ये क्या है। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से कहते हैं करली P बाई करली T एट कॉन्स्टेंट V इट इज इक्वल टू L बाई T इंटू VT माइनस V1। ये प्यारे बच्चों, अब हम इसे करते हैं प्रूव। हम मैक्सवेल इक्वेशन लेके चलेंगे, यानी कि यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन करली S बाई करली V एट कॉन्स्टेंट T इज इक्वल टू करली P बाई करली T एट कॉन्स्टेंट V। प्यारे बच्चों, इस मैक्सवेल इक्वेशन को हम लेके चलने हैं। अब देखिए, ये तो इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, पहला ही स्टेप, हम दोनों तरफ टेम्परेचर T से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग बाई T ऑन बोथ साइड्स। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लिखेंगे T इंटू करली S बाई करली V एट कॉन्स्टेंट T इट इज इक्वल टू, यहां पर भी हम T से मल्टीप्लाई कर दिया है, करली P बाई करली T एट कॉन्स्टेंट V। इस तरीके से आप लिख दीजिए। अब देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी हमने पढ़ा था, यानी कि यूजिंग इट इज इक्वल टू डेल्टा Q। ये देखिए प्यारे बच्चों, जहां T डेल्टा S है वहां पर डेल्टा Q लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V इक्वल टू T एंड इट इज इक्वल टू T इंटू करली P बाई करली T एट कॉन्स्टेंट V। ये देखिए मेरे, अब आप देख रहे हैं ये जो डेल्टा Q है ये हम हीट सप्लाई की है किसी यूनिट मास सब्सटेंस के लिए और कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और इस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एट constant टेम्परेचर इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। और ये हीट जो हमने सप्लाई की है भाई, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो इसने क्या किया है, इसके वॉल्यूम को चेंज किया है। दिस हीट चेंज द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को चेंज कर रही है। और इसलिए अब ये देखिए डेल्टा Q तो क्या हो गया यहां पर, डेल्टा Q इट इज इक्वल टू L लेटेंट हीट। साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते रहिए। मैंने हमेशा आपको बताता हूं कि इनके नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स धीरे धीरे स्लो मोशन में करके वीडियो को बनाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये देखिए ये हो गया। और यहाँ जो डेल्टा V है इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे,
V2 माइनस V1। V1 इनिशियल वॉल्यूम है, V2 फाइनल, यानी इट इज इक्वल टू द चेंज इन वॉल्यूम। तो फिर ये इक्वेशन देखिए अब हमारी क्या बन गई। आप डेल्टा Q के स्थान पर तो क्या लिख रहे हैं L, और डेल्टा V के स्थान पर लिख रहे हैं V2 माइनस V1, जबकि इधर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर वही है T इंटू करली P बाई करली T। ये देखिए ये डिग्री। अब हमें कुछ नहीं करना है, करली P बाई करली T इसको एक साइड में रख लेते हैं, बाकी दूसरी चीज दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्या लिखते हैं, करली P बाई करली T। ये देखिए करली P बाई करली T इज इक्वल टू L, यहां पहले से है ही, और ये T हम लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं, यानी कि T इंटू V2 माइनस V1। प्यारे बच्चों ये देखिए यही तो है हमारी क्लासियस-क्लैपेरॉन हीट इक्वेशन, और इसे हम फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों देखिए मैक्सवेल रिलेशन लेकर के हमने इस क्लासियस-क्लैपेरॉन हीट इक्वेशन को डिराइव कर दिया, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि डिराइव क्लासियस-क्लैपेरॉन हीट इक्वेशन बाय यूजिंग मैक्सवेल्स रिलेशन। तो इस तरीके से मैक्सवेल्स रिलेशन को लेते हुए आप इसे ड्राइव करेंगे, ये पूरे नंबर आपको मिलेंगे। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एप्लीकेशंस और भी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्सवेल्स इक्वेशन की सहायता से किस तरह से परफेक्ट गैस इक्वेशन जो और फिर रियल गैस इक्वेशन के लिए भी हम इनको ड्राइव करेंगे यूज करते हुए। बहुत एप्लीकेशंस हैं, तो तैयार रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी, जिसमें इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन आपका तैयार होने वाला है। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा इसके लिए आप ज़रूर हमें कमेंट्स करें। मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि जो भी कमेंट्स आप करते हैं वो आने वाली वीडियोज़ को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने में हमारी काफ़ी हेल्प मिलती है, और एक तरह से मोटिवेशन भी मिलता है। और मैं भी लगातार आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी के लिए जो भी आप कहते हैं सर ये वीडियो आप अपलोड करें, उनको मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे ही समय मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के जिनके कमेंट्स होते हैं उनके लिए वीडियो में जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे अभी हाल ही में नए जुड़े हैं वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ज़रूरी होता है, आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।